वचन को निकालेंगे हम लोग, नीति वचन 13 अध्याय का 20 पद। गीतोपदेश 13 अध्याय 20 पद। पढ़िए, आप ही पढ़िए, आइए। तो इसको जो ध्यान से पढ़ेगा वही फेल नहीं होगा दुनिया में। बात बाकी कभी टकराव आता है, कभी गिराव आता ही है, लेकिन ये बात है कि दुनिया के लोग से आप आगे रहेंगे। ये बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो आज भी सबसे ज़्यादा बिकता है दुनिया में। सबसे ज़्यादा खरीदने वाला लोग बाइबल का आज भी वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बेस्ट सेलर बुक है बाइबल। ऐसे ही नहीं छप रहा है बाइबल, हालेलुया। पढ़ रहे लोग, सीख रहे, बाइबल को अपना रहे लोग, बाइबल की शिक्षा को अपना रहे और बुद्धिमान हो रहे। वचन क्या कहता है? पहला वचन हमने पढ़ा, बुद्धिमानी की संगति कर। बुद्धिमानों की क्या कर? संगति कर। जिससे क्या होगा? जिससे तू बुद्धिमान हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखा है कि बुद्धिमानी की बातों को पढ़। बुद्धिमानी की बातों को आप जितना भी पढ़ ले, कितना आदमी कितना कुछ पढ़ के भी इतना टैलेंटेड नहीं बना जो एक सरकारी जॉब नहीं लग रहा उसका। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हर जगह पे बुद्धि का काम होता है। कितना भी पढ़ लो आप, लेकिन बुद्धि चाहिए। कितना पढ़ा लिखा आदमी है, चश्मा लग गया पढ़ते पढ़ते, और पढ़ाई लिखाई में आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, परंतु जब वो ऑफिस में जाता है तो उसको सब पगला बोलता है। क्यों बोलता है पता है? क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। मजाक भी उड़ाता है। पता नहीं देखा होगा कि नहीं आप ऐसा, कई लोग बोलते हैं ये मेंटल है थोड़ा, ये मेंटल है थोड़ा। क्यों बोलता है जब इतना पढ़ा लिखा है? तो इसलिए बोलता है कि भाई पढ़ाई लिखने से ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन बुद्धिमानों का संगति करने से आप बुद्धिमान बनेंगे। बुद्धि पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बुद्धिमानों की संगति कर। संगति बहुत मायने रखता है, एसोसिएशन बहुत मायने रखता है। एक प्रभु को जानने वाला आदमी और परमेश्वर को प्यार करने वाला आदमी ज़्यादा लोगों का बीच में नहीं पाया जाएगा, और जो ज़्यादा लोगों का बीच में पाया जाएगा वो प्रभु में बना नहीं रह सकता। कैसे बना रहेगा? ना तो बाइबल पढ़ पाएगा, ना कुछ, खाली बात 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 बात। हालेलुया। और जो प्रभु को प्यार करने वाला आदमी सोचेगा कब हम जाएं तो बाइबल पढ़ेंगे, कब हम जाएं तो प्रार्थना करेंगे, कब हम जाएं, हम पीछे छुड़ाएं कैसे भी करके, चाहे फ़ोन से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, वो अकेला रहना पसंद करेगा। और जब वो सबके सामने आएगा तो उसका बात में इतना वजन होगा कि आप सोचिए ये किसी का संगति नहीं करता, लेकिन इसका बात छा जाता है, क्योंकि वो ऐसे परमेश्वर का संगति करता है जो पूरा दुनिया पे छाया हुआ है। हालेलुया। संगति बहुत मायने रखता है। आप पब्लिक में जितना देर रहेंगे तो पब्लिक जैसा बात बोलेंगे, आप परमेश्वर के पास जितना देर रहेंगे परमेश्वर जैसा बात बोलेंगे। हालेलुया। तो समझ रहे ना, संगति बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 10 गाली देने वाला आदमी के साथ में आप 1 महीना रह जाओ, आप बेशक गाली नहीं देता हो, आप गाली देना चालू कर देंगे। आपका एसोसिएशन जैसा होगा आप वैसा बनेंगे। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। आपको परमेश्वर का प्रभाव अपने ऊपर लाना है, परमेश्वर का जीवन अपने अंदर लाना है, परमेश्वर से कुछ पाना है तो परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। इस रफ्तार से उन कामों को करो। बाइबल पढ़ने का काम हो, धन्यवाद देने का काम हो, प्रभु के पास बैठने का काम हो, इस रफ्तार से करो जो कि आपको जल्दी मिले। अब जैसे चलते 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 अगर आप बायली स्टेशन जाएंगे तो 2 घंटा ही लगेगा आपको। ऐसे ही आप महीना में 1 बार चर्च आएंगे तो आपको 3 साल लग जाएगा पाने के लिए। हालेलुया। इसी तरह स्पीड बढ़ा, 1 सप्ताह नहीं, दूसरा नहीं, हम रेगुलर हर सप्ताह प्रभु के पास आएंगे। हर सप्ताह के बावजूद भी मैं घर में जब रहूँगा तो बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूँगा, खोज करूँगा प्रभु क्या बोलता है मेरे लिए, तो मेरा स्पीड और दुगना हो जाएगा। और वो चीज़ जो 2 साल 3 साल में होता है वो 6-7 महीना में दिखने लगेगा। हालेलुया। इसीलिए बुद्धिमानों की संगति करो। 10 आदमी जो गाली देने वाला है, अगर आप उसके साथ 1 महीना भी रहेंगे गाली देने लग जाएंगे आप। बहुत जरूरी है एसोसिएशन, ठीक है, बहुत जरूरी है संगति, बहुत इस पे ध्यान देना। अब लोग पियक्कड़ के बीच में अड्डा देने का आदत बना लिया है, हाँ, और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझसे दारू नहीं छूट रहा है, तू छुड़वा देगा, उस दिन छूट जाएगा।
अब बीबी पूछता है तुम तो प्रार्थना करने जाता है, दारू क्यों नहीं छोड़ता? उधर तो सिखाया जाता है दारू मत पियो, झूठ मत बोलो, इतना अत्याचार मत करो। मेरा क्या है, हम तो इंसान है, प्रभु जिस दिन छुड़ाएगा उस दिन छूट जाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं छूट पा रहा पता है? क्योंकि उस एसोसिएशन में वो दिन रात है, तो कितना भी प्रार्थना कर ले वो नहीं छोड़ पाएगा। हालेलुया। तो एसोसिएशन पे ध्यान दो, संगति पे ध्यान दो। हम बोल दिए कि बुराई नहीं करना चाहिए किसी का, और आपका आदत ही है शाम का टाइम में बुराई करने वाले लोग के साथ में अड्डा मारना। फिर आप कितना भी बाइबल पढ़ लो, कितना भी प्रार्थना कर लो, अब ये पावर तो प्रार्थना में भी है, बाइबल में भी है, लेकिन वो जो आपका संगति है ना, उससे पावर उसका थोड़ा खत्म हो जा रहा है। हालेलुया। उसका जो असर है वो जल्दी काम नहीं कर पा रहा आपके ऊपर ना। तो जिसको जैसा बनना है उस तरफ दौड़ो, उस तरफ संगति करो, उस तरफ रहो। जितना देर उस तरफ रहोगे जो तुम बनना चाहते हो, तो जल्दी बन जाओगे। हालेलुया। जो तुम सोचा है बनने का। हालेलुया। बुद्धिमानों की संगति करना। अच्छा, बुद्धिमान कौन है? कोई बताएगा हमको आपके हिसाब से बुद्धिमान कौन है? एक सब बच्चा ही लोग हैं, हम लोग सब बच्चा है प्रभु में। एक एक करके हाथ उठा के अपना अपना ओपिनियन बताइए। आज का चर्च ऐसे ही होगा। किसको आप बुद्धिमान मानते हैं? सबका हो गया, सब कुछ लिया ना। देखो, सबसे बड़ा आदमी कौन सा बुद्धिमान है? जो अपना इमोशंस पर कब्जा कर ले। जब कोई उसको गुस्सा दिलाए तब वो गुस्सा ना करे, जब उसको गुस्सा करना हो तब करे। हालेलुया। हालेलुया। वो बुद्धिमान आदमी है। जब उसको चाहिए तब, जब कोई उसको दिखा रहा है तब उसको वो चीज लेना है, तब नहीं। जब उसको चाहिए तब वो लेने जाए। हालेलुया। क्योंकि ऐसे ही तो फंसता है लोग ना, ऐसे ही तो फंसता है, ऐसे ही तो मूर्ख बनता है ना लोग। हालेलुया। कोई आदमी क्या बात बोल रहा है और आप अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप कितना भी पढ़ा लिखा है, आप जानता भी अच्छा काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, तो भी आप मूर्खता का काम कर ही देगा। क्योंकि आपका ऊपर आपका कब्जा नहीं है, आपका गुस्सा पर आपका कब्जा नहीं है, आपका लालच पर, आपका शरीर पर आपका कब्जा नहीं है, आपका भूख पर आपका कब्जा नहीं है। ठीक है। किसी को भी गलत नज़र से आप तुरंत देखने लगते, चाहे जवान हो चाहे बुढ़िया हो, देखना ही देखना है। कुछ कब्जा नहीं है अपने आँख पर, पैरों पर, हाथ पर, पैरों पर, कुछ कब्जा नहीं है ना। तो आपको दूसरा लोग ही चलाएगा, आप अपना इच्छा से नहीं चल पाइए कभी। ना तो परमेश्वर आपको चला पाएगा, ना ही आप कुछ अच्छा रास्ता भी चल पाइए, कभी नहीं चल पाएगा। क्योंकि दूसरा लोग को मालूम है आपका कमजोरी क्या है। हालेलुया। और दिन प्रतिदिन आप मूर्ख बनते रहेंगे। हालेलुया। समझ में नहीं आया? एक बार और बताएं, एक बार और बताएंगे तो समझ। जो आदमी अपना इमोशंस, अपना भावना, जैसे गुस्सा एक भावना है आदमी का, रोना एक, उदास होना एक भावना है, आंसू बहाना एक भावना है, ये आदमी का अंदर का भावना है। ठीक है। लालच करना भी ये शारीरिक इच्छा है, उसको भी एक भावना है, लालच को बयान करता है। ठीक है। व्यभिचार करना भी एक जो स्त्री के साथ होना चाहिए वो दूसरों के साथ भावना है, मतलब एक भावना है। पैसों का लालच भी एक भावना है। ये भावना आपका कंट्रोल में नहीं है तो दूसरा आदमी आपको चलाएगा, आप खुद से कभी नहीं चल पाएंगे। और दूसरा बात, आपको गुस्सा तब नहीं करना चाहिए जब कोई आदमी चाहता है कि गुस्सा करे। आपको गुस्सा तब करना चाहिए जब आपको गुस्सा करना हो। हालेलुया। अगर आप सटीक लाइन में गए तो आप बहुत ही अच्छा बुद्धिमानी का काम भी करेंगे और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और आप अच्छे रहेंगे, आपकी बातों का वजन रहेगा। हालेलुया। लोग आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। अब किसी भी आदमी ने कोई भी बात बोला लेकिन वो जानता है कि आप गुस्सेले आदमी हैं, तो आपके पास कितने भी पोथी पढ़ लीजिए ना, इसको बगल में दबा लीजिए, मुंह में घुसा लीजिए, पेट में रख लीजिए, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप चलेंगे वही जो वैसे ही जैसे दूसरा चला रहा है। हालेलुया। गुस्सा अकल का दुश्मन होता है, इस बात को भी याद रखो। हालेलुया। अकल को खत्म कर देता है। इसलिए गुस्सा तब नहीं करना चाहिए जब हमको गुस्सा कोई दिला रहा है। गुस्सा तब करना चाहिए जब हमको करना चाहिए उचित टाइम पे। हालेलुया। तो कितना आदमी जानता है कि हमको कब गुस्सा करना है, लेकिन फिर भी खो देता है आप। क्यों? क्योंकि उसका इमोशन से कंट्रोल नहीं है। हमको बात बोलना है, उस पर कंट्रोल नहीं है।
अभी ही बोल देना है हालेलुया। जल्दी रिलीज कर दो मूवी, मूवी बन गया है रिलीज कर दो हालेलुया। खबर हो गया, वीडियो तैयार हो गया, यूट्यूब पे छोड़ दो हालेलुया। सब चीज का एक, अगर बुद्धिमान बनना हो हालेलुया, बुद्धिमान लोगों में झगड़े नहीं होते। क्या लिखा है यहाँ पर? रगड़े झगड़े अहंकार से होते हैं, लेकिन सम्मति जहां पर मानते हैं वहां बुद्धि रहती है। 13 अध्याय का 10 पद में लिखा है नीति वचन में हालेलुया। जहां पर ज्यादा लड़ाई झगड़े हो समझ लो वहां बुद्धि का कमी है। और बुद्धि का कमी कौन सा वाला है? पोथी पढ़ने वाला नहीं, शोकेस में इतना बुक्स लगा वो नहीं। बुद्धिमानों की संगति कम है, इसीलिए वो असर नहीं है हालेलुया। हम लोग को तो यीशु मसीह सिखाया प्यार करने के लिए, सिखाया कि नहीं? तो सोच लीजिए यीशु मसीह तो बहुत प्यार करता होगा सबसे। जब हम लोग को सिखाता है तो इसका मतलब वो बहुत प्यार करता होगा। तो यीशु मसीह का दिल में इतना प्यार था, लेकिन किसी का बात में ठकाया नहीं। वो आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा प्यार करता है आदमी लोग को, लेकिन वो ठकाता नहीं है। और इतना इतना भीड़ उसका पीछे चलता है और इतना लोगों का बीच में रहता है। और जो भी उसको पकड़वाया ना क्रूस पे, उसके भी बारे में यीशु मसीह जानता था। बोला तुम में से कोई मुझे एक पकड़वाएगा। और जो पकड़वाने के लिए आया ना, उसने बोला था जिसको मैं चुम्मा लूंगा ना वही यीशु मसीह, उसको पकड़ लेना। जैसे वो यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? जैसे यीशु मसीह के पास आकर चूमता है, हे गुरु नमस्कार, तो क्या बोलता है पता है? तू जो करना चाहता है वो कर, चुम्मा पे हमको मत ले जा, हम चुम्मा पे जाने वाला नहीं। हालेलुया, समझ रहे ना? हमको मालूम है तुम क्या करेगा हालेलुया। तो ये आज का जो हम लोग का संडे का जो प्रचार है, हम लोग बहुत बार आशीष चंगाई छुटकारा वाला, मांगने वाला, प्रार्थना वाला हो गया, लेकिन प्रभु के लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए हालेलुया। बुद्धिमान की संगति कर। जब तक हमारे इमोशन पर कितना भी किताब पढ़ ले, कि जब तक मेरे ऊपर ये कब्जा ना आ जाए कि मुझे कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे गुस्सा करना है लेकिन किसी का करवाने से नहीं, उचित समय पर करना है, तब तक आप कुछ नहीं जानते। तब तक शैतान आपको डमरू की तरह बजाएगा और आप बोलोगे हम इतना अच्छा है। आप बोले ना हम तो सबके लिए अच्छा करता है लेकिन हमको लोग ठकाता है, ऐसे ही होगा हालेलुया। बुद्धि किस लिए चाहिए? सब लोग बोल रहे हैं हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, इसलिए अच्छा करना चाहिए। तो मतलब बुद्धि किस लिए चाहिए? अपना सुरक्षा के लिए चाहिए। अगर आपको अपना अच्छा करना है तो बुद्धि चाहिए हालेलुया। और उससे भी ज्यादा अच्छा करना है तो प्रभु वाला बुद्धि चाहिए। संसार के लोग से पूछो बुद्धि क्या है, तो बोलेगा वो स्कूल में पढ़ने भेज दे अपना लड़का को, बुद्धिमान बन जाएगा। संसार का लोग को पूछो मेरा लड़का को कौन सा स्कूल में देना चाहिए, बुद्धि कैसे आएगा? ये एक काम कर, नारायणा में भर्ती कर दे, बुद्धि आ जाएगा हालेलुया। संसार का आदमी को पूछो कि उस आश्रम में भेज दे, किसी संत का पास, तो ऐसे ऐसे सोचेगा। लेकिन प्रभु वाला बात अलग है। यहाँ पर कोई संत नहीं है, यहाँ पर पैंट शर्ट पहन के खड़ा हुआ एक आदमी, मामूली आदमी है। वो प्रभु का बात ये बता रहा है कि आप अपना कान आंख पर अच्छा से कंट्रोल कर लिया तो आप सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी है हालेलुया हालेलुया। और जहाँ बुद्धिमान लोग रहता है वहाँ पर ज़्यादा कष्ट नहीं होता, वहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहाँ पर स्ट्रगल नहीं होता, संघर्ष नहीं होता हालेलुया। जहाँ पर बुद्धि होता है। और लड़ाई रगड़े झगड़े कहाँ पर होते हैं? जहाँ बुद्धि नहीं है। मतलब एक परिवार को अगर शांति में रहना है तो बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अब एक पत्नी पति से झगड़ा कर रहा है, पत्नी पति से झगड़ा कर रहा है, अच्छा बात है, झगड़ा भी होता है, लेकिन वो ऐसा कर ले रहा है कि छोड़ा छोड़ी हो जा रहा है, फिर भी एक दूसरे के साथ मिल जा रहा है और तमाशा भी बन जा रहा है हालेलुया। ये तो बुद्धिमानी का काम नहीं है। एक दूसरे से प्यार कम भी हो रहा है और चाहता भी है साथ में रहना, ये तो बुद्धिमानी का काम नहीं है। कि शैतान डमरू बजा रहा है आपका हालेलुया, आपका ठट्टा उड़वा रहा है, आपको खराब कर रहा है, लोगों को नज़र में आपका तमाशा बना रहा है। आप चाह कर भी 10 लाख रुपया भी कमाओ तो भी, आप दूसरों को कितना भी खिलाते रहो तो भी लोग उसी टाइम तक इज्जत करेगा, फिर भी यही बोलेगा ये वही है जो रोड में पिट रहा था हालेलुया। कितना इज्जत और प्यार, एक बात याद रखना, खरीद के नहीं मिलता है, पैसा से भी नहीं मिलता है
हालेलुया। ये दो चीज ऐसा है उसको खरीद के नहीं मिल सकता। हालेलुया। तो उसके पीछे सैक्रिफाइस करे, उसके पीछे कितना सारा भलाई होता है, तब जाके लोग प्यार देता है, इज्जत देता है। पैसा देने से इज्जत नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो यहां पर मूर्खता हो जाता है। बुद्धिमान की संगति कर तू, तब तू क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। अब बुद्धि ना हो, हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी सारा जगह हो, कुछ भी हो, बाप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके जाएगा, बेटा सब उड़ा देगा। बुद्धि नहीं है। हालेलुया। इसलिए पोथी पढ़ के बुद्धिमान कोई नहीं बना। भारत में तो इतना शास्त्र है कि हर देश से ज्यादा शास्त्र यहां मिलेगा। धर्म शास्त्र एक से एक बढ़िया किताब लिखा है धर्म का ऊपर, धार्मिक बातों के ऊपर, तो भी लोग एक दूसरे से झगड़ ही रहे हैं। हालेलुया। आप सोचो तो सही, जहां बुद्धि रहता है वहां लड़ाई झगड़े नहीं होता। वचन में अभी पढ़ा ना हमने। हालेलुया। लेकिन देखो सबसे ज्यादा लोग यहीं पर, जितना धर्म का पुस्तक है उससे ज्यादा लड़ाई का मामला है, उतना ही ज्यादा। हालेलुया। तो देखो बुद्धि कौन सा बाजार, बुद्धि के लिए जो पैसा दे उससे बड़ा मूर्ख और कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन बुद्धि, स्कूल में जो हम पढ़ने जाते हैं वो बुद्धि नहीं, वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। जो आप यहाँ बैठ के फेस टू फेस यहाँ पर जो सुन रहे हैं और जो कुछ आप करते हुए देख रहे हैं, वो सब बुद्धि है जो आपके अंदर जा रहा है। एक अच्छा सेल्समैन कितना साल तक दुकान में हेल्परी का काम करता है, बाद में वो एक अच्छा सेल्समैन बनता है ना, उसको बोलता है कि उसने बुद्धि रिसीव किया है। हालेलुया। उसने बुद्धि रिसीव किया है। हालेलुया। उसने सेल्समैनी वाला बुद्धि रिसीव किया, तब वो बन पाया। अगर वही घर पे बैठ के सोचते रहता है, मैं ऐसे बेचूंगा, मैं वैसे बेचूंगा, मैं वैसे करूंगा, और कभी नहीं सेल्समैन नहीं बन पाएगा। चाहे वो 10 साल तक घर में ट्राई करते रहे, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, माल ऐसे ले जाऊंगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐसे बताऊंगा, कुछ भी कर ले। लेकिन जब वो दुकान में बैठ के हेल्परी का काम करते करते, अपना मालिक को भी देखते देखते, अपने सीनियर सेल्समैन के साथ रहते रहते, वो जो बुद्धि 10 साल में मिल गया, उसको बोलता है बुद्धि। हालेलुया। उसका बाद उसको पता है बुद्धि कार ड्राइव करने जैसा है। घर पे रह के कार सीखेंगे, ऐसे चलाएंगे, वो नहीं है बुद्धि। जब आप रास्ता में उतर जाएंगे ना, तब आप कार कैसे चलाएंगे, तब बुद्धि आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब बुद्धि आएगा, तब बुद्धि आएगा। तो एक पिताजी का साथ, बच्चा जब बड़ा रहे और पिताजी का साथ ना छोड़े, तो पिताजी का बुद्धि आ जाएगा। हालेलुया। एक शिक्षक का साथ, शिक्षक का क्लास को पूरा अटेंड करे, तो बुद्धि आ जाएगा। एक पास्टर के साथ हर संडे चर्च अटेंड करे और उसको देखे, उसको फॉलो करे, तो बुद्धि आ जाएगा। एक जगह यीशु मसीह बैठ करके अपना 12 चेलों में से, सब चेलों में से पूछते हैं, कोई मुझे कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई बोलता है एलिया है, कोई बोलता है ये है, वो है, वो है, तुम मुझको क्या बोलते हो? अब यीशु मसीह भी देखना चाहता है ये चेले मेरे साथ रहते हैं तो क्या कुछ सीखा है, थोड़ा टेस्ट लेंगे। कोई नहीं बोल पाता है। लेकिन पतरस एक खास ऐसा चेला था, वो क्या बोलता है पता है? हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह क्या बोलता है? हे योना के पुत्र, तू धन्य है। हालेलुया। क्योंकि सब चेला तो उसके साथ में रहता है, तो सब चेला में ये ज्ञान क्यों नहीं आया कि यीशु मसीह कौन हो सकता है? हालेलुया। पतरस के अंदर में क्यों आया? हो सकता है कि 12 चेला में से सब चेला लोग घूमता होगा यीशु मसीह के साथ, खाता पीता होगा, मुर्दा जिंदा हो रहा है, रोगी चंगा हो रहा है, यही देखता होगा। अब पतरस ध्यान से सुनता होगा प्रभु को, इसीलिए शायद उसको समझ में आ गया मुझे क्या जवाब देना चाहिए। तो प्रभु यीशु क्या कहता है? तू धन्य है पतरस, योना के पुत्र, तू धन्य है। मांस और लहू ने नहीं, परंतु परमेश्वर ने तेरे ऊपर ये प्रकट किया है, परमेश्वर की आत्मा ने। मांस और लहू मतलब हमारा भावना। ये हमारा पास मांस रक्त तो है ना, यही तो भावना, गुस्सा, जलन, लालच यहीं से आता है, क्योंकि हम लोग मांस लहू का आदमी है ना, मांस और रक्तों का आदमी है ना। इसीलिए अगर उस टाइम पतरस ने मांस और लहू के द्वारा नहीं सोचा था, समझ रहे ना आप बात? पतरस जिस टाइम प्रभु का बात सुन रहा था, तो उस टाइम आत्मा से बात सुन रहा था, इसीलिए वो अच्छा जवाब दे पाया कि प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। प्रभु ने बोल दिया तू धन्य है। जब 21 पद से हम पढ़ते हैं
तो प्रभु कहता है अवश्य है कि यरूशलेम में मुझे पकड़वाया जाए शास्त्रियों के द्वारा और मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाए और मैं तीसरे दिन जी उठूं। तब वही पतरस बोलता है प्रभु ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह, वही यीशु मसीह जो तारीफ किया था कि तू धन्य, क्या बोलता है, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। ऐसा क्यों बोला? एक आदमी इतना बुद्धिमानी का बात बोल करके फिर इतना मूर्खता का बात कैसे बोलेगा? और इसमें मूर्खता वाली बात कौन सी है? कोई आदमी किसी को प्यार करता है तो मरने देना नहीं चाहता किसी को, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि प्रभु तो परमेश्वर से आया ना, यीशु मसीह, वो बोल रहा है अवश्य है कि मैं मरूं और तीसरे दिन जी उठूं, और वो बोल रहा है ऐसा नहीं होगा। तो वो शिष्य हो करके अपना गुरु का ऊपर से बोल रहा है। हालेलुया। मतलब आप समझो इस बात को, वो शिष्य है ना पतरस, पतरस तो शिष्य है। क्या होगा नहीं होगा तू डिसाइड करेगा न सर डिसाइड करेगा, टीचर डिसाइड करेगा ना। हालेलुया। वो बोल रहा है अवश्य है कि मैं पकड़वाया जाऊं यरूशलेम में शास्त्रियों के द्वारा और तीसरे दिन जी उठूं। ये नहीं बोल रहा मरा रह जाऊंगा। तब गुस्सा होता तो बात अलग था कि हाँ भाई हम मर जाएंगे इसलिए इसको दुख होगा। वो तो बोल रहा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तब क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं होगा। मतलब तू बोलेगा तब होगा और तेरा टीचर बोलेगा तब नहीं होगा। हालेलुया। समझ रहे ना बात? यहाँ पे प्रभु ने उसको शैतान क्यों बोला? क्योंकि अपना टीचर का सर का ऊपर से बात बोला उसने कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला उसने कि क्या होना चाहिए, यीशु यीशु ये वाला काम होना चाहिए, ये वाला काम होना चाहिए, लेकिन अचानक से बोलता है ऐसा नहीं होगा। क्यों? तुमको परमेश्वर ने भेजा है या यीशु को परमेश्वर ने भेजा है सिखाने के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु ने इस बात को जान लिया, ये चीज शैतान का ओर से है। इसके अंदर में आज जो बोल रहा है वो शैतान बोल रहा है, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर से बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं कि अवश्य है कि क्रूस पे चढ़ाया जाऊं, कब्र में जाऊं तीसरे दिन। जो ये बोल रहा है ऐसा नहीं होगा, मतलब ये लिख दिया है क्या? वो प्रभु है या मैं प्रभु हूं? इस बात से प्रभु ने बोला हे शैतान तू मेरे पास से चला जा। और एक तरफ क्या बोलता है? तू धन्य है पतरस। हालेलुया। तो जब प्रभु ने धन्य बोला तब किस बात से बोला? क्योंकि मांस और लहू से नहीं बोला, उसने आत्मा से सोच के बोला था। लेकिन इस बार वो मांस और लहू से सोच के बोल रहा है, क्योंकि मांस का शरीर ही चाहेगा कि एक मांस जीवित रहे, कभी ना मरे। हालेलुया। और आत्मा हम लोग का चाहेगा, जैसे आत्मा अमर है, प्रभु तो अमर ही रहेगा, हमको चिंता क्या है, प्रभु तो जी उठेगा। अगर वो ये बात सोचता तो आत्मा से सोचता, भक्ति से सोचता, सच्चाई से सोचता कि मेरा प्रभु तो जी उठेगा। हालेलुया। इसमें हमको आफत क्यों मचाना है? लेकिन क्या बोल रहा है? नहीं होगा प्रभु ऐसा। हालेलुया। तो गुरु का ऊपर से होके बात बोला हो, इसलिए प्रभु ने क्या बोला उसको? हे शैतान मेरे पास से दूर हो। यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, कंट्रोल नहीं है। एक तरफ बुद्धिमानी का काम करता है और दूसरा पल ही मूर्खता का काम कर दिया। हालेलुया। हर बुद्धिमान आदमी के पास कोई करवाता है, अगर वो वैसे चलेगा तो दूसरे का हाथ में डमरू का तरह बजता रहेगा। लेकिन अगर एक आदमी अपना आँख कान जुबान पर सब परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश करे कि मैं इसको सही जगह पर इस्तेमाल करूं, तो जीत जाएगा, तो बुद्धिमान कहलाएगा। हालेलुया। तो तू बुद्धिमान की संगति करेगा तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। अब एक बच्चा है, अब एक अंकल एक बार मेरा घर में आया, तब हम कलकत्ता वाला न्यू मार्केट वाले घर में रहते थे। उसको आदत है बच्चा लोग को छेड़ने का। तो एक बच्चा बहुत बदमाश है उधर हम लोग का बिल्डिंग में, वो जानता है एक कोई बात उधार नहीं देता है। सब बच्चा को वो छेड़ता, सब चुपचाप रह जाता था, अंकल है देखते, क्योंकि वो टॉफी दे देता था। लेकिन एक बच्चा ऐसा था, कुछ भी बोलते, एक बात जवाब का उधार नहीं देता, वो उधार नहीं देता। इससे ताज्जुब हो जाता था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बात बोलो उधार नहीं रखेगा वो। आप कुछ भी बोल दो उसको, वो वापस जरूर बोलेगा, उसको बोलना जरूरी है।
तो उसको जब देखा गया तो उसको हम नोटिस करता है, अभी ये बात बताते समय याद आ रहा है कि उस बच्चा का संगति दूसरा बच्चा का साथ था और वो बच्चा लोग भी वैसे ही था, एक बात उधार नहीं देगा, इसलिए उसको बोलना ही था। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए उसको बोलना ही है। आप कुछ भी बोलोगे उसको उधार नहीं देना, उसको जवाब लौटाना है, उसको जवाब लौटाना है। पतरस ने यहाँ पर यही काम किया, क्योंकि प्रभु ने अभी पूछा नहीं है। पहला सवाल क्या था, तुम मुझे क्या कहते हो, लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं पूछा था प्रभु ने। हालेलुया, यहाँ पर यह बोला था कि अवश्य है कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये सवाल नहीं है। सवाल जब पूछा तब तूने बोला ठीक है, लेकिन जब मैंने सवाल नहीं पूछा और तूने बोला, इसका मतलब तू उधार नहीं रखेगा। एक बात भी बोलना जरूरी है तेरा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये चीज प्रभु यीशु मसीह का टीम को कमजोर करेगा, प्रभु यीशु मसीह का मकसद को खराब करेगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि तीसरे दिन जी उठे। और शैतान ही होगा जो नहीं चाहेगा, क्योंकि जब तक प्रभु नहीं चढ़ेगा मेरा पाप का क्षमा कैसे होगा। प्रभु जिंदा नहीं रहेगा तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने डांट दिया, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, तू मेरी सेवा के लिए अड़ंगा मारेगा। हालेलुया, मेरे पैरों के लिए तू फंदा है। हालेलुया, क्योंकि तेरा पास कंट्रोल का कमी है। वचन ऐसा बताता है, बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान। उसने संगति किया, लेकिन शैतान आपको फंसाएगा भी। जितना बुद्धिमान आप बनेंगे उतना तरकीब लेके आएगा और आपको फंसाएगा भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को चाहिए कि जब पूछा जाए तब जवाब आए, जब नहीं पूछा जाए तो कोई बात नहीं। हालेलुया। देखिए, जो लोग गलत मोटिव रखता है, आप उनके साथ रहेंगे भी ना तो भी परमेश्वर क्या करता है, आपका तरक्की नहीं रुकेगा। अगर गलत लोग भी आपका साथ है तो भी वो डाली को, बाइबल में क्या लिखा है, जैसे ही डाली बढ़ती है पिता उसको छांटता है ताकि और फले। किस चीज को छांटता है? उस चीज को जो उसको फलने से रोकती है। हालेलुया। तो आप गलत आदमी के भी साथ में रहेंगे ना, बस खाली आप परमेश्वर पर भरोसा करें, वो सब छांट छूट के आपको ऐसा निखार देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपके साथ सब अच्छा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जितना भी कुछ हुआ आपके साथ सब अच्छा हुआ। परमेश्वर आपको धन्यवाद। वो सब नहीं होता तो हम कुछ और जान नहीं पाते, बहुत सारा चीज हम नहीं जान पाते। अच्छा हुआ तो इतना दूर का सफर में हम इतना कुछ जान पाया। कैसे? अपने आप पर कंट्रोल करके और परमेश्वर पर भरोसा रख के, ना तो उस परमेश्वर का योजना में होते। हालेलुया। तो कुछ बातें, इसीलिए प्रभु ने क्या किया, कमर बांध के गमछा से चेलों का पैर धो के क्या बोला, तुम में से जो कोई छोटा बनेगा वो बड़ा बनाया जाएगा। हालेलुया। पैर धो के खुद प्रभु ने क्या बोला, तुम में से जो छोटा बनेगा वो बड़ा बनेगा, जो बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा। हमेशा ये बात सच होता है। हालेलुया, हमेशा सच होता है। ये बात कभी फेल नहीं हो सकता। लोग फेल हो सकता है, देरी लग सकता है, लेकिन ये बात जो प्रभु ने बोल दिया है ये कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। दिल में इसको ठूस ठूस के बसा लो, ये जरूर पूरा होता है। हालेलुया, ये पूरा होता है, एक काम करता है। प्रभु का एक एक वचन काम करता है। अगर उसने आपको कहीं भी झुकने के लिए बोला है और वहां पर आपके दाव, सम्मान का दाव लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं आपको, परवाह मत कीजिए। अगर प्रभु ने बोला है झुकने के लिए तो उसमें लाभ है आपका। हालेलुया। खराबी आपका है नहीं, हानि है नहीं, अगर प्रभु ने बोला है तो। हालेलुया। अगर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है तो, अगर आपका बोलना इतना जरूरी है कि सब लोग, नहीं तो आपको मूर्ख समझेगा ही नहीं कि आप इंसान हैं, इसलिए आप बोल दो तो ठीक है बोल दो। लेकिन अगर आपको प्रभु ने बोला तो मत कुछ कहे, तो मुझ पर भरोसा रख, तो बस प्रभु पर अगर भरोसा कर लिया तो वो बोलने से ज्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। देरी हो सकता है लेकिन प्रभु का बात फेल नहीं हो सकता, कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। ये खुद प्रभु ने बोला, मालूम है क्या कहा प्रभु ने, धरती और आसमान टल जाएगा लेकिन मेरा बात कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब होता है, परमेश्वर ही सब करता है।